हेलो स्टूडेंट। आज का ये वीडियो क्लास 10 का एनसीईआरटी का राजीव प्रकाशन बुक का एक्सरसाइज फर्स्ट के लिए कुछ सूत्र है। पहले उसे देख लेते हैं, उसके बाद में एक्सरसाइज के सवाल लगाएंगे। इसमें एक सूत्र है यूक्लिड विभाजन परिमेयिका नाम से। इसी पर पूरा फर्स्ट ए जो एक्सरसाइज है लगेगा। तो अगर इस एक्सरसाइज को समझना है तो उससे पहले यूक्लिड विभाजन परिमेयिका को समझना पड़ेगा। अब देखिए इसमें है क्या। देखिए इसमें लिखा है यूक्लिड विभाजन परिमेयिका के अनुसार दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिए रहने पर एक ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं क्यू और आर विद्यमान हैं कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ आर जो है वो 0 से या तो बड़ा होगा या बराबर होगा और बी से छोटा होगा आर। सबसे पहले देखिए ये ए और बी क्या है। इसमें लिखा है दो धनात्मक पूर्णांक। दो धनात्मक पूर्णांक का मतलब होता है कि धन में कोई संख्या हो और वो पूर्णांक होनी चाहिए। जैसे 3, 4, 5, 6 ये सब धनात्मक पूर्णांक संख्याएं ऋण में नहीं होनी चाहिए और ना बटा में होना चाहिए, जैसे 1/2, 1/3 ये सब। तो अगर कोई दो धनात्मक पूर्णांक संख्याएं ए और बी दी हों तब दो संख्याएं और यहाँ Q और R लिखा है अद्वितीय पूर्ण संख्याएं। अद्वितीय माने कि Q और R ये केवल एक ही संख्या आएगा, उसके अलावा कोई दूसरा संख्या नहीं होगा। जैसे देखिए इसका मतलब क्या है, यहाँ नीचे देखिए। इसे मान लेते हैं कि कोई दो संख्या ये यहाँ 7 और 17 है। जो यहाँ पर संख्याएं दी गई थी धनात्मक पूर्णांक ए और बी, उसी को मान लेते हैं कि वो संख्याएं 7 और 17 हैं। तो अब देखिए जब 7 को 17 से भाग करते हैं तो 2 बार जाएगा, 7 दूनी 14 और 17 में से 14 घटाएंगे 3। तो देखिए अब जब ये दो संख्याएं 7 और 17 दी गई थी तो दो संख्याएं और आ गई हैं। वही जो दो संख्याएं आती हैं उसी संख्या को बताने के लिए यहाँ पर Q और R शब्द का प्रयोग किया गया है। चाहे जब भी भाग किया जाएगा तो ये चार संख्याएं हमेशा प्राप्त होंगी। कौन कौन? ये भाजक, भाज्य, भागफल और शेषफल। तो इन्हीं चारों में एक संबंध होता है। यही संबंध यूक्लिड विभाजन परिमेयिका है। ये आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं छोटी कक्षाओं में। ये वाला सूत्र देखिए यहाँ पर लिखा है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। यही जो सूत्र है यही यूक्लिड विभाजन परिमेयिका है। और यहाँ से देख लीजिए तो देखिए यहाँ पर जैसे भाज्य कितना था, यहाँ पर भाज्य 17, भाजक 7, भागफल 2 प्लस शेषफल 3। तो ये 17 बराबर 7 दूनी 14 प्लस 3, तो 14 3 17। ये देखिए प्रूफ हो गया। इसका ये मतलब है कि ये जो भाज्य होगा वो भाजक और भागफल के यहाँ देखिए गुणनफल तथा शेषफल को जोड़ने पर प्राप्त होगा। भाज्य का जो मान है वो भाजक और भागफल का गुणा करेंगे, उसके बाद उसमें शेषफल जोड़ लेंगे, तब जो आएगा वो भाज्य के बराबर होगा। यही जो सूत्र है इसी को यूक्लिड विभाजन परिमेयिका कहते हैं। इसी पर एक्सरसाइज
पहले का ए पूरा लगेगा। उसके बाद में एक चीज़ और देख लीजिए, यहाँ पर लिखा है कि आर का जो मान होगा वो 0 से बड़ा होगा और बी से छोटा होगा। जहाँ पर बी क्या है, बी जो है यहाँ देखिए लिखा है, यहाँ इस सूत्र में जो चारों शब्द प्रयोग किए गए हैं इसमें ए भाज्य है, भाज्य वही जिसमें भाग दिया जाता है, और बी जो है भाजक है जिससे भाग दिया जाता है। क्यों, भागफल है, मतलब भाग देने पर जो प्राप्त होता है उसे भागफल कहते हैं। और आर जो है इसमें वो शेषफल है, यहाँ घटाने पर जो प्राप्त होता है उसे शेषफल कहते हैं। अब देखिए इसमें आर का क्या मतलब है। अब आर का मतलब तो ये समझ में आ गया होगा कि आर शेषफल है। तो ऐसे देखिए, ये जो शेषफल का मान होगा, ये जो शेषफल का मान होगा किसी भी भाग में, ये हमेशा भाजक से छोटा होगा। यहाँ देखिए छोटा है ना, तो शेषफल जो होगा वो हमेशा भाजक से छोटा होगा और वो 0 से या तो बड़ा होगा या तो 0 के बराबर होगा, लेकिन भाजक से हमेशा छोटा होगा। जैसे यहाँ देख लीजिए, थोड़ा सा बता देते हैं। जैसे 5 में भाग करना है 12, तो 5 दूनी 10, यहाँ 2 बचा। देखिए 2 शेषफल है, 5 से छोटा आया है। ऐसे और देख लीजिए, 3 से भाग करना है 4 में कर देते हैं, 3 एकम 3, 3 से 4 में से 3 जाएगा 1 ही। देखिए ये छोटा है ना, तो हमेशा जो शेषफल होगा वो भाजक से हमेशा छोटा होगा, चाहे जिस भाग में लगाइए इसको। तो ये यूक्लिड विभाजन परिमेय का पूरा हो गया है। इसके बाद एक सूत्र भी और है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, उसको अगली वीडियो में देखते हैं।